प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का पुनरुत्थान दिवस आपके और आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके घराने पर पुनरुत्थान के सामर्थ्य कार्य करें। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। आज मनन के लिए हम लूका के सुसमाचार अध्याय 24 और उसके 5 और 6 वचन को निकालें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे डर गईं और धरती की ओर मुँह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु के शिष्य, प्रभु के भक्तगण जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तितर बितर हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। जो लोग यीशु को मारना चाहते थे या जो यीशु की मृत्यु से प्रसन्न थे, उनको बड़ी शांति है। पर चेले जो साथ रहे, जिन्होंने वचन सुना, 3.5 साल तक चमत्कार देखे, उनका हृदय, उनका मन पीड़ाओं से भरा, तितर बितर। कोई इम्माउस की तरफ भाग रहा है, कोई मछली पकड़ने जा रहा है, कोई अपने गांव जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि हाय, हमारा जीवन का 3.5 साल बर्बाद हो गया। जिस यीशु के विषय में हमें आशा थी उसी की मृत्यु हो गई। जिसने मुर्दों को जान डाला उसका चांद खत्म, उसका जीवन खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कैसा निराशा, कैसी पीड़ा। प्रभु के लोगों, बड़ा अचरज लगता है ना। 3.5 साल प्रभु के साथ रहे, चमत्कार देखा, पानी में चलना, मुर्दों का जी उठना, कितने अनोखे काम। 4 दिन से मरा हुआ लाजर बातचीत कर रहा है, खाना खा रहा, जिंदा हो रहा है। कितना अचरज के काम। पर क्या ये सारे काम उन विश्वासी, उन प्रेरित, उन चेलों के मन में स्थिर हो पाया? नहीं हुआ। अगर ये जान जाते, यीशु ने कितनी बार कहा कि लोग मुझे पकड़ेंगे, अपराधियों के साथ मुझसे व्यवहार करेंगे, मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कितनी बार कहा। चारों सुसमाचार को निकाल कर देखें, कितनी बार प्रभु ने कहा। पर क्या ये बात चेलों के मन पर आया, अंदर में बैठा? नहीं बैठा। कितनी बार हम भी हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं, पर परमेश्वर के लोगों, क्या हम उस भाव में हैं? सुन तो रहे हैं, हम जानते हैं हमारी चर्च में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आपकी कलीसिया में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु कर रहा है, आपके अगुवे के द्वारा, आपके सेवक के द्वारा। पर पता नहीं क्यों हमारे हृदय कठोर हो जाता है। और जब हम कठोरता में होते हैं, जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं, तो पक्का हम इम्माउस के समान भटकेंगे, हम इम्माउस जाने वाले लोगों के समान भटकेंगे। फिर भी प्रभु का धन्यवाद, हमारा परमेश्वर दयालु है, जो भटक रहे थे उनको भी अपने पास ले आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये पुनरुत्थान दिवस जैसे यीशु का जन्म सामर्थी है, उससे कहीं ज़्यादा यीशु की मृत्यु होना, यीशु का मर जाना, यीशु का गाड़ा जाना और सबसे बढ़कर यीशु का जी उठना, यह अद्भुत है, सामर्थ्य। इतिहास गवाह है, इतिहास बदल दिया गया। हालेलुया। अब तक मनुष्य मौत से डरता है, परंतु प्रभु का धन्यवाद, यीशु के जी उठने के द्वारा मृत्यु की सामर्थ खत्म हो गई है, मृत्यु का भय खत्म हो गया है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज इस समय में हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु से कहें, परमेश्वर तेरी वो सामर्थ मुझ में कार्य करे। सोचिए तो सही, पतरस मछली मारने चला गया, शिष्य एम्माउस की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्मरण ही नहीं, विश्वास ही नहीं हो पा रहा है यीशु जी उठेगा। कितनी बार जब हम विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के लोग, हम बहुत नुकसान में होते हैं। पर जो विश्वास है टिका है, वो परमेश्वर के काम को देखेगा। यूहन्ना 11:40 में लिखा, यदि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। प्रभु से प्रार्थना करें कि ये वर्ष आपके जीवन के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भरा हुआ वर्ष हो। जो रिश्ते मर गए हैं, जिन अंगों में अंधकार की शक्ति ने काम किया, बीमारी ने काम किया, उन अंगों के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके पुनरुत्थान की शक्ति इसमें कार्य करे। मैं एक बड़ी गवाही के साथ लौट सकूं, प्रभु ऐसा तो अनुग्रह कर। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और निसंदेह ये पुनरुत्थान आपके लिए आशीष का कारण होगा। निश्चय जानिए, विश्वास कीजिए, आपका परमेश्वर जिसने कहा, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि के नहीं वरन कुशल के, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए। चेले डरे हुए हैं। जब उन्होंने स्वर्गदूत को, उस महिमा को देखा, ये महिलाएं डर गई और स्वर्गदूत ने स्मरण दिलाया, सुनो उसने क्या कहा था, स्मरण करो, थोड़ा स्मरण तो करो, वो जी उठा है। तुम उससे मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रभु के लोगों, बहुत बार हम लोग यीशु को ऐसी जगह ढूंढते हैं, मुर्दों के जगह पर, कब्रिस्तान पर, शमशान पर। कहने का अर्थ क्या है? कुछ लोगों का जीवन जिंदा तो है, पर कलीसियाएं मरी हुई है, आत्मिक जीवन है ही नहीं, आत्मा का जीवन समाप्त हो गया है। ये है मुर्दों का जीवन, ये है मुर्दा कलीसिया। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु
हमारे जीवन पर अनुग्रह कर, हमारी कलीसियाओं में आपके पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करे, ताकि भारत की हर एक कलीसियाएँ, परमेश्वर की हर एक कलीसियाएँ अद्भुत रीति से पुनरुत्थान के सामर्थ्य से भरे और इस संसार में गवाह बन जाए। हालेलुया। तब मसीह का सामर्थ्य कार्य करेगा, तब इस संसार जानेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। निसंदेह प्रभु आपको चुन कर रखा है ताकि आज के इस दिन में वो आपको आशीषित करे। आइए समय प्रभु का धन्यवाद करें, कहें कि प्रभु तेरी सामर्थ हमारे भीतर में कार्य करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके भीतर में प्रभु जी। पिता, दूतों ने कहा तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो। प्रभु जी सहायता कर पिता, हमारी संगति एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ आत्मा से भरे हुए लोग हों, जहाँ परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भरा हुआ माहौल हो। ऐसी सहायता कर पिता कि पुनरुत्थान की शक्ति हम सबके जिन पर प्रकट होने पाए। हर एक बंधन, हर एक मृत्यु, हर एक रोग प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रत्येक को आशीष दें, सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।